हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 तारीख और शनिवार। परसों है डुगू का बर्थडे। शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 4 और मेरी ना पिंपल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगा के रखी हुई है। और अपने हॉल का हाल दिखाऊं तो थोड़े कपड़े कल रात को मैंने करे थे तो मैंने अभी तक उठाया ही नहीं है कि वो सूख रहे हैं वहाँ पे, और आज अभी सूख रहे हैं कपड़ों के साथ। हेलो हेलो, तुम भी सूख रहे हो कपड़ों के साथ? ये तो कपड़ों में चढ़ के बैठे हुए हैं। कपड़े में देख रही कौन से सूख गए हैं, कुछ कपड़े मैं बाहर डालती हूँ। आज धूप नहीं आई तो मैंने बाहर डाला ही नहीं। सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, सबके कपड़े अंदर सूख रहे हैं। बाजू वाले घर में भी चेयर के ऊपर कपड़े रखे हैं और हवा चल रही, फैन चला के रखे हैं। तो ये मेरे घर का हाल नहीं, सबके घर का हाल है और शायद आपके घर का हाल भी होगा। बच्चा पार्टी पूरी तरीके से तैयार है दादी के पास जाने के लिए। दादी गई थी शॉपिंग पे तो वो वेट करे। दादी बुला के आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो बैग टांग के रखा है, पढ़ने जाना है, दादी के पास जाना है। रुको, ओके आ जाओ। आ रही दादी, आ रही है। दादी को बुला दो। दादी मार्केट गई हुई थी तो अभी वो किसी के घर पे हैं, बस आने वाली है। तो वही मैं देख रही हूँ, फ़ोन करवाया, मम्मा कॉल। तो बच्चा पार्टी गई है अपनी दादी के यहाँ पे, मतलब नीचे, और वो अपनी किताब लेके गए। आज हो रही है यहाँ पे भूंगी। पहले मक्खी थी, अब भूंगी आ गई है। तो मैं ना चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे पीनी है चाय। मुझे सुबह से चाय नसीब नहीं हुई है। सो जब चाय बनाई थी उस टाइम पे चाय ठंडी हो गई और 2 बार गर्म करी है, उसके बाद ठंडी हो, मुझे लगा अब रहने दो, अब यही पी लो। तो चाय बना रही हूँ गर्मा गर्म, और थोड़ी सब्ज़ी है लेनी मुझे, तो सब्ज़ी देखनी पड़ेगी। आलू वाली कि मैं चाय में काफ़ी सारा पानी डालती हूँ। चाय में बहुत सारा पानी डालती हूँ और चाय में बहुत सारा दूध भी डालती हूँ क्योंकि चाय में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि अभी क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ख़राब चल रही थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर रही थी मैं चाय का काम, कि वो लोग चाय ले रहे थे। तो मैं अभी थोड़ी शक्कर यूज़ कर रही हूँ अपनी चाय में। तो जैसे मैं पहले 2 चम्मच शक्कर डालती थी तो मैं 1 चम्मच शक्कर डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ क्योंकि मैं कुछ मीठा नहीं खाती हूँ। आपने मुझे कभी मीठा खाते हुए बहुत टाइम से नहीं देखा, मैंने पता खाया भी नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे कि मैंने कुछ भी मीठा खाया हो। अब मैं केक खाऊंगी डायरेक्ट, पर फिर भी वेट मेरा भी नहीं ऐसे कम हो रहा है कि मैं बोलूँगी हाँ बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। बस ये है कि मॉडरेट एक जगह पे ठहरा हुआ है क्योंकि कार्ब्स मैंने छोड़े नहीं है, एक्सरसाइज मैं करती नहीं हूँ, है ना, वॉक मैं इतना करती नहीं हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली घट नहीं रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो चलो चाय बनाते अच्छी सी अदरक वाली। चलो मैं अभी सब्ज़ी ऑर्डर करने के लिए बैठी हूँ, तो सब्ज़ी देख रही हूँ, मेरे को सब्ज़ी मंगानी है और ब्रेड सोच रही थी कि ब्रेड देख रही थी। और पहले मेरे कैमरे के लेंस में मच्छर घूमते थे, अभी मक्खी घूमती है। तो ये ऑलमोस्ट सूख गया था तो मैंने इसे बेडरूम में ना डाल दिया और इसमें मैंने फ़ैन चला दिया था यहाँ पे। तो और अच्छा लाइक शाइन मार रहा है, मेरे को लगा ख़राब ना हो जाए, मैं धो दिया यार क्योंकि बहुत टाइम से ये ना यूज़ तो ऐसे नहीं हुआ, बट बिछाने में मैं इसे यूज़ कर लेती थी। ठंड में कोई यूज़ में नहीं आया ये जब हम लेके आए थे, जयपुर से लाए थे हम, जयपुर जब गए थे तो ये हमें मिला था 2500 का। और ये जो कंबल है ये 0 वेट कंबल था, एकदम ऐसे वो वाला। और उसने कहा था कि यहाँ से गर्म करेगा ये, कि कितनी भी ठंड हो आपकी ठंड रुक जाएगी। रोए उठ गए इसमें, है ना, कितनी भी ठंड हो आपकी ठंड रुक जाएगी। तो ठंड तो नहीं रुकी क्योंकि इसको नॉर्मल ठंड में हमने वो किया था, ओढ़ा है तो गर्म क्या बोलते हैं, ठंडी लगती थी। और उसने बोला कि फिर जैसे एसी वाला आपका रूम है, गर्मी के टाइम पे आपका ये वाला पार्ट यूज़ हो जाएगा, आप इसे बिछा लो, आपका ये ठंडा रहेगा। तो ये वाला ठंडा रहता है क्योंकि कपड़ा ऐसा है, बट बच्चे ना कुछ गिरा देते हैं। तो मैंने लिया ही डार्क कलर में था, मम्मी ने मेरी येलो कलर में लिया था, मैंने डार्क कलर में लिया था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें आप बच्चों के साथ ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक। तो आगे भी मैं थोड़ा ना, ये मेरा टाइम रहता है अपना टाइम। तो डुगू का आई थिंक मम्मी कुछ लेने गई होंगी, मार्केट गई थी ना, पापा नहीं है तो वो होता है कि मम्मी को कहीं जाना, तो मम्मी के बहुत फ्रेंड्स हैं तो मम्मी अपने फ्रेंड के साथ ही मार्केट गई हुई थी।
तो बच्चों का एक टाइम आता है शाम का टाइम कि उन्हें जाना होता है। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप बाहर ले जाया करो। तो यार यहाँ पे पार्क्स था, है अभी भी, बट वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी घासें उगी पड़ी हैं और यहाँ पे ना बहुत सांप निकलते हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती कि बच्चों को वहाँ लेके जाऊँ। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, तो राजा रेगुलर, पर हम लोग ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेके जाते, हम लेके जाते हैं बच्चों को। हम उन्हें कार राइड पे ले जाएंगे या खिलाने, हर जगह लेके जाते हैं, आपने देखा होगा ब्लॉग में। रेगुलर वे पे मैं नहीं निकल पाती हूँ, ये भी पता है, पर बच्चों को मैं ऐसे इंगेज रखती हूँ। बट अभी क्या होता है ना, जैसे उन्हें पता है कि दादी है, तो अगर मैं उन्हें लेके भी जाऊँगी तो वो दादी के पास भी जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो उनका एक रूटीन बन गया है कि उन्हें दादी के पास जाना है। बस मेरे को एक चीज़ की टेंशन हो रही है, डुगू के होमवर्क की। वो अभी तक ना अपनी मेरे से होमवर्क कर लेता था, बट अब वो बैग उठाता ही दादी के लिए कि दादी के पास जाना है। तो मेरे लिए दिक्कत तब होगी जब इसकी दादी जाएंगी वापस और होमवर्क उस पर, वो उसको जिस दिन उसकी दादी जाएंगी उस दिन मैं डुगू को एकदम प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि वो बैग लेके जा रही है, ट्रेन में हम छोड़ने जाएंगे तो प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि वो गई हैं, तो वो अभी नहीं है, तो डुगू समझ जाएगा। क्योंकि वो पिछली बार भी समझ गया था, पर पिछली बार वो इतना अटैच नहीं हुआ था जितना अटैच वो हो गया है। क्योंकि जब मम्मी लोग आए थे उस टाइम बुआ लोग भी थे वहाँ पे, और नीचे हम इतने टाइम जैसे मम्मी के साथ ये लोग रुके नहीं, और डुगू ऐसे रहता भी नहीं था नीचे, आपने देखा होगा, नहीं जाता था। एंड अब वो ऐसा है कि दे लव टू गो। उनकी दादी जैसे ही आई उन्हें कपड़े तक चेंज नहीं करने दिए, वह तो सूट पहना था, उन्हें अभी चेंज नहीं है, मतलब जाके इंसान को थोड़ा बैठने भी नहीं दिया, वो भग गए। बालकनी में खड़े थे ऐसे कि दादी, और क्या दादी आई, दादी दादी, फिर पापा, दादी, फिर चलो, फिर चले गए। फिर जी अभी आ गई थी वापस, उसके बाद फिर वो चली गई, ऊपर आई थी मम्मी मेरे पास आई, मैं बोली मम्मी मम्मी कर रही हो, तो उनको ना भूख लगती है तो मम्मी मम्मी करती है, स्पेशली जिया मम्मी मम्मी करती है। तो मेरी जिया ना आजकल क्या करती है, वो अभी सो गई थी कल रात को आराम से, 4:30 बजे उठ गई, फिर वो 6:30 बजे सोई है दोबारा। डुगू बहुत अच्छी नींद मारता है टचवुड, और मेरा भी ऐसा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूँ क्या इसकी बर्थडे पे। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके रख लेती, अब मेरे को वही लग रहा है। क्योंकि राजा कैसा हो रहा है कि इनका काम ही लगा हुआ है, ये मुझसे कल कह रहे थे कि आज चलते हैं, परसों कह रहे थे कल चलते हैं, ऐसे करते करते इन्होंने दिन बता दिए। अब 6 तारीख की आ गई कल। और बर्थडे बच्चों के बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं उनके साथ वैसे बर्थडे नहीं बना पाओगे जैसे कि आप बर्थडे बनाते हो। तो वो एक स्पेशल मोमेंट्स है ना ये। और मैं ना बहुत सारी रील्स जब देखती हूँ ना, तो उस रील्स में आता है कि ये जो टाइम चल रहा है, आपको मेरा घर बहुत मैसी दिखता होगा, आप देखते होगे कि मेरे घर में सामान पड़ा है, कभी इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, मैं जहाँ शूट कहीं जाती हूँ कोई कपड़ा पड़ा है, कोई खिलौना पड़ा है। तो ये दिन पर वापस नहीं आएंगे, कि एक टाइम आएगा जब आपका घर साफ हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट आपको कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं होगा जो आपको हक करता है, मम्मी मम्मी करते रहता है आपके पीछे पीछे। ये टाइम चला जाएगा। तो बस आए, ये देखो मैं सब्जी ऑर्डर करनी आई थी, मैं पता है बहुत पटर 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 करती रहती हूँ। क्या होता है ना, मेरी सारी बातें आप ही लोगों से होती है। इतने सालों से, राजा भाई चाय छान दो। तो इतने सालों से ना मैं आप लोगों से इतनी अटैच्ड हूँ, इतनी अटैच्ड हूँ, मुझे लगता ही नहीं, इतने साल हो गए ना कि लगता ही नहीं है कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। फिलहाल तो मैं ना ये देख रही थी, सब्ज़ी देखने आई थी, हाँ सब्ज़ी देखने आई थी, मुझे खाना बनाना है और मैं यहाँ पे पटर पटर लगी पड़ी। मेरे हस्बैंड जी चाय छान के लाएंगे एंड मैं मंगाऊँगी ब्लैंकेट से ही, क्योंकि ब्लैंकेट में ही सब्जियाँ सही बनती, मेरे पूरे आलू वालू खत्म हो गए। तुम्हारी चाय, वाह देखो पूरी चाय 2 कप मेरे 1 कप में डाल दी है। अब लोग बोलेंगे कितनी चाय पीती है, क्या होता है, बोलती 1 कप चाय पी है मैंने, तो मुझसे मेरा कमेंट आते हैं आप 1 कप ही तो आपका 4 कप के बराबर होता है। आलू हैं 30 रुपये किलो। यार प्याज पता है मैं आलू के साथ मंगवा लेती हूँ, तो प्याज आई थिंक रखी है, हरी मिर्ची मंगवानी है। आटा भी ख़त्म हो रहा है, पर आटा मैं अभी तभी मंगवाऊंगी क्योंकि आटे में ना इस टाइम पे कई कीड़े लग जाते हैं। देखो सब्जी वाला यहाँ पे भी आने वाला है, पर आपको पता है क्या है, वो QR कोड ही रखता है। मेरे पास घर में अभी 40 रुपये पड़े हैं, 40। तो मेरे पास कैश है क्या कुछ राजा? कैश है कुछ? क्या है? कैश 100 रुपये ऐसा कुछ कैश, 50 रुपये, 40 में नहीं है,
सब्जी यही से लेती हूँ, आ रहा है ना, आवाज़ आ रही है उसकी। नहीं है इसमें हो तो वो कुछ नहीं। उस दिन तुम्हारे पर्स में डालना नहीं चाहिए था मुझे। मैंने जुगाड़ किया, देखो मुझे आलू चाहिए थी, स्पेशली मुझे आलू ही चाहिए थी। मेरे पास भिंडी रखी हुई थी, बैंगन रखे हैं, तो मुझे लगा और चीज़ें, मतलब गाजर भी रखी थी, मुझे लगा और चीज़ें भी मंगवा लेंगे क्योंकि मुझे आलू स्पेशली चाहिए थे। तो सब्ज़ी वाला उसी टाइम पे आया है ना, मैं बात करी थी, मेरा अच्छा, मेरा उस टाइम पैसा बच गया। तो मुझे 40 रुपये मिले और मुझे ये फटा हुआ 20 का नोट मिला, जो कि किसी काम का नहीं है, फट गया होगा, आई थिंक कपड़े पर धुलने में फटा है। तो मेरा 40 रुपये में काम हो गया। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। राजा का मन कर रहा है, काफ़ी तरह थे, आलू आ गए। तो ये मिर्चियाँ मैं धोने के लिए डाल रही हूँ, ये धुल जाएगी, सूख जाएगी। उसके बाद की डंठल तोड़ के एयरटाइट कंटेनर में रख दो, मिर्चियाँ बहुत टाइम तक चल जाती हैं। और ये मैं आलू बॉईल करने के लिए रख। तो मैं प्याज काट रही थी, बच्चे का खेल रही थी। राजा पता नहीं कहाँ चले गए यार, उन्हीं के लिए पराठे बना रही थी, गायब है वो घर से। और मैंने कॉल कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मेरा कॉल कट कर रहे हैं वो। और मैं मम्मी को फ़ोन कर रही, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही क्योंकि मम्मी शायद पूजा कर रही हैं, मम्मी की घंटी की आवाज़ आ रही है। मेरे को पता है राजा यही करते हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं यार, तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। हाँ, तो इन्हीं के लिए आलू के पराठे बना रही थी मैं, और यही भाग गए हैं। मैंने इतनी बार कॉल किया, मेरा कॉल 10 बार काटा है, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आता राजा। और मेरे को पता भी नहीं चला, ना बोल के गए ना कुछ बोल के, एकदम भग गए। तो मैंने डुग्गू को बोला पापा को देखना, तो मेरे को लगा इस वाले रूम में है, मेरे को लगा नहीं, तो इस रूम में चाबी लेने आए थे वो, बाहर चले गए वो, पता नहीं कहाँ है यार। मेरे को टेंशन सी हो रही है, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, मेरा फ़ोन कट कर रहे हैं और कभी किया नहीं है। क्या बदतमीज, क्या हो गया है? पता नहीं क्या है। आते मैं नीचे जा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ यहाँ पे अकेली नहीं रह रही। बोल रहे पराठे की तैयारी कर रही थी, तो अभी कोई मतलब नहीं है ना बनाने का, घर में बनाऊंगी कि मसाला मिला के रख दूँगी। तो मम्मी की एक बार घंटी बजना बंद हो जाए तो फिर मैं जाती हूँ, नीचे ही बैठूँगी मैं जाके। समझ में नहीं आता है, बिना बोले गए हैं यार। पता है मेरे को दिमाग इसलिए ख़राब होता है कि आप बोल के चले जाओ, आप बिना बोले गए हो, आप बोल के नहीं गए, ऊपर से फिर आप मेरा कॉल काट रहे हो 10 बार। समटाइम ही बिहेव वेरी वियर्डली, और मुझे इस चीज़ के लिए आज ही सॉर्ट करूँगी, आज ही करूँगी। मैं बताती हूँ अच्छे से, क्या होता है ना, फैमिली है यार, बच्चों के साथ बैठी, मजाक भी ना चल रहा है। अभी मम्मी है, कम से कम मम्मी को कॉल कर रही थी, कोई ना हो तो मैं क्या करूँ बताओ। तो राजा को कभी भी स्ट्रेस होता था तो ये चले जाते थे, आप लोगों को पता है जैसे कि। तो ये आज भी मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है, कह रहे मैं नहीं आ रहा, नहीं आया नहीं बताओ, पता नहीं अच्छा खासा चलता है। तो पानी लीक हो रहा है घर में बहुत, ये पूरा नल बह रहा है। बच्चा हाँ देखते हैं यार, हमें नहीं पता। तो मैं खाना वाना खिला के थोड़ा मूड वूड सही करके अभी फ्री हुई हूँ। और मेरे को रात में सर्दी होती है, पूरे दिन नहीं रहती मुझे रात में सर्दी। क्या बोलते हैं, राजा से थोड़ा सा गुस्सा थी, पर फिर मैं ऐसे गुस्सा नहीं हो पाई। तो क्या हुआ था, मैं एग्जैक्टली बताती हूँ। मैं और डुगू और जिया नीचे से आए थे। तो जब बच्चे नीचे से आते तो उन्हें माँ पे कुछ ज़्यादा प्यार उमड़ता है, तो मुझसे प्यार कर रहा था। मैं उसको गोद में बैठा के खेल रही थी लाइक दोनों बच्चों के साथ।
तो राजा गए थे उस रूम के साइड में, वहाँ चाबी रहती है, तो मुझे लगा रूम में गए हैं। तो थोड़ा 5-10 मिनट हो गए, मैंने बोला पता नहीं कहाँ गए हैं यार। मैंने डुगू को बोला जाके पापा को देख के आ, तो डुगू देख के आया रूम में नहीं, फिर यहाँ देख के मैंने नहीं, बाहर देखा नहीं, फिर डुगू गया बालकनी में, डुगू ने मेरा काई नहीं, पापा नहीं। तो फिर मैंने बोला हैं, और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर राजा की एक हैबिट है कि वो कभी भी स्ट्रेस में होते हैं तो वो चले जाते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर मुझे स्ट्रेस हो जाता है और कई बार फ़ोन भी बंद कर देते हैं। देन फिर मैंने देखा कार नहीं है, मैंने बोला कुछ तो बात हो गई, क्या हो गया भैया, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को राजा के उससे बहुत डर लगता है, और मेरे घर में सभी डरते हैं, मेरी मम्मी पापा को इंक्लूड करके वो भी डरते हैं। उसके बाद फिर मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने 10 बारी कॉल किया होगा, इन्होंने मेरी कॉल बार बार काटी, फ़ोन ऑफ नहीं था। फिर कॉल करके बोले तो मैं समझ में नहीं आता है कि मैं कॉल काट रहा हूँ, मैं कुछ काम, मतलब जब आप लोगों के सामने आई थी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई होगी। फिर मैंने बोला मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बोलते मैं रात में आऊँगा, मैं नहीं आ रहा अभी, मतलब रात शाम थी तो रात में आऊँगा। मैंने बोला ठीक है तुम भी जाओ, मतलब क्या होता है, मतलब आपको टेंशन हो गई तो आप बच जाते हो, है ना, बता के जाओ तो आप 5 घंटे या 1 दिन के लिए जा सकते हो, बट आपको टेंशन होगी तो आप बच्चों को छोड़ के भग गए। मेरे को टेंशन हो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को यही लगता है। फिर मैंने बोला ठीक है मैं भी जा रही हूँ। मैंने बच्चों को उठाया एंड उनकी साइकिल ली नीचे। पहले मुझे लगा मम्मी को बोल देती कि मम्मी राजा ना फ़ोन मेरा काट रहे हैं पहले, क्योंकि बाद में मेरी बात हो गई तो मैंने मम्मी को नहीं कहा। मैं नीचे गई, फिर मम्मी उस टाइम में पूजा वूजा करी थी, कोई आंटी आई थी। फिर मैंने बोला मम्मी बोली कहाँ जा रही हूँ, मैंने बोला घुमाने जा रही हूँ उन्हें। तो मेरा था कि मैंने घुमाऊँगी, मैं नहीं आ रही घर। तो मैंने जिया को साइकिल पे बिठाया, डुगू को हाथ में पकड़ा एंड मैं निकल गई। तो हम लोग मेन रोड पे बस टर्न हुए थे एंड राजा की गाड़ी आ गई। तो फिर राजा बोले चलो, फिर मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही, मैं लेके जा रही बच्चों को। तो फिर बोले चलो, मैंने फिर देखा इधर उधर, मैंने बोला यार जानने वाले लोग हैं, तमाशा नहीं बनाते। फिर मैंने बोला एक काम करो, क्योंकि साइकिल कार में नहीं आएगी, तुम ना डुगू को लेके जाओ, मैं जिया को लेके आ रही हूँ। तो बोलते नहीं तुम भी बैठो। फिर इन्होंने साइकिल एडजस्ट करी कार में, फ्रंट सीट पे, हम लोग पीछे की सीट पे बैठे। फिर आए, फिर बोल रहे थे यार मुझे स्ट्रेस हो रहा था, मुझे कुछ काम था उनका, कुछ काम ख़राब हुआ था, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा था, मुझे पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो घर पे रहते हैं तो उनका काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उनका एक ऑफ़िस खुल गया है जो कि मैं आपको विद इन अ वीक दिखाऊँगी, लाइक हफ्ते में, 1 हफ्ते में। तो उन्होंने ऑफ़िस भी डाल लिया है अपना, जहाँ पे वो सुबह से रात तक रहेंगे अब काम पे, आज आपको नहीं देखेंगे घर पे। तो उन्हें ऑफ़िस डाला है। तो मुझसे कह रहे थे, फिर मैं बोली थी तुम्हें 1 हफ्ता तो रुकना, उसके बाद से तुम्हें जाना ही है। तो बोलते मेरे को लगता है घर पे मेरा काम ख़राब होता है। उनको पता नहीं क्यों लगता है, उनको लगता है कि उस वाले बेडरूम में उनका काम ख़राब होता है। और बोलते मैं घर के बाहर, फिर बोलते मैं घर के बाहर मेरा काम हो गया, ठीक आ गए। हाँ फिर हम लोग बैठे, फिर मेरे को लगा तो मैं तो लड़ाई करूँगी, फिर मेरे को लगा रहने दो यार, है ना। मैंने बोला तुम कुछ भी करो, तुम्हें कहीं पे भी जाना एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करके चले जाओ। मेरे को पैनिक हो जाता है यार, आप होता है ना आप भी जैसे हो, या कोई बता के नहीं गया, फिर आपके फ़ोन काट रहा है, और होता है हस्बैंड के केस में होता है, अगर आपके मम्मी पापा गए हैं कहीं, नहीं बता के गए, नहीं फ़ोन उठा रहे, तो आप डर जाते हैं। मेरे को बहुत डर लग गया था, और मौसम भी थोड़ा ख़राब सा चल रहा है ना, तो मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और राजा में आई थिंक मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, उनमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उनमें सिर्फ ये बुराई है कि जब भी उनको पता नहीं क्यों लगता है घर में काम बिगड़ता है। मुझसे कहते हैं मेरे को ना सबसे पहले तो घर शिफ्ट करना है, तो अभी ऑफिस है, मे बी हम नेक्स्ट मंथ तक या मे बी नेक्स्ट मम्मी पापा का तो अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। मम्मी भी डुगू के बर्थडे के बाद जाने को होंगी, अभी तो नहीं। डुगू का बर्थडे आने के परसों डुगू का बर्थडे है, तो उसके बाद फिर मम्मी भी जाने को होंगी। तो फिर उसी के उसमें फिर वो बोलते हैं कि नहीं, उनको पता नहीं यार, उनको लगता है ऐसा। मैं उनसे बोलती हूँ कि इस घर से हमें बच्चे हुए हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी लेके देखो। उनको ऐसा लगता है कि मैं काम बिगड़, पर मैं भग गया था कि मेरा काम हो रहा है, फिर वो भग गए, फिर आ गए। मैं रोने लगी, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरा तो ऐसा है कि भाई तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, मुझे बता के जाओ, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पे। और आई थिंक शादी के बाद पति के अलावा ऐसे वैसे भी कोई नहीं रहता है। लाइफ टाइम रिलेशन यही होता है ना आपका, कि आपके साथ सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाला पति होता है। मेरे को राजा के उससे बहुत डर लगता है। पता नहीं है मुझे, या आप लोग को भी लगा आपके पति भी ऐसे जाएगा तो हमेशा बता के जाएंगे, आज नहीं बताएगा तो मेरे को लग गया कि भैया क्या हो गया। तो उस टाइम पे चिल्ला रहे थे फ़ोन करके, मेरे को लगा था मैं चिल्लाने वाली हूँ। हम लोग को वही बोलिए नेचर चेंज हो गया है। वो मुझे चिल्ला रहा है कि तुम्हें कॉल काट रहा हूँ, बार बार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। नहीं भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा समझ में ये आ रहा है कि तुम मुझे बता दो कि शिवानी मैं यहाँ पे हूँ, बस इतना सा मुझे 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स में इतना बता दो। तो वही बता देते अब तो शायद मैं रिलैक्स होकर बैठ जाती। मैं खुद भी भग गई। फिर आज मैंने बोला मैं भी बोला तुम कहाँ जा रही थी, मैंने बोला कुछ नहीं करती मैं तो झूठ बोल रही थी मैं तो।
मैंने बोला मैं कुछ नहीं करती, मैं क्या करती, मैं साइकिल कहीं पे रख देती और मैं बच्चों को लेके चली जाती। बोले कहाँ जाती? मैंने बोला कहीं पे। मैंने बोला मेरे पास मेरा फ़ोन था, मेरे पास मेरे फ़ोन में पैसे थे, तो मैं अपना होटल बुक करती, तुमको नहीं मिलती, एक दिन नहीं मिलती तो तुम्हारी अकल ठिकाने आती, और अकल ठिकाने आती तो उसके बाद से तुम नहीं जाते। फिर बोले तुम्हें कौन देता? मैं बोली कोई भी दे देता, पैसा दो तो हो जाता है काम। और बच्चों के साथ मुझे कौन सा गलत काम करने जा रही थी मैं होटल में। मैंने बोला रह लेती, एक नाइट स्टे करते हम लोग, मस्त खाते पीते तीनों माँ बेटी बच्चे, है ना, आराम से खाते हैं, मज़े कर लेते हैं हम। हमें कौन मना करता? भैया बच्चों के साथ आई हो, अकेले थोड़ी ना आई हूँ मैं, और आईडी वाईडी सब है मेरे पास। तो फिर वही बोल मैं आज कर देती, आज मैं कांड कर देती। मैंने बोला बेटा आज तो मैं मज़ा चखा लेती। मैंने निकल गई थी मैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने पूछा, मैंने बोला घुमा के आ रही हूँ, आजू बाजू में कहीं पे मैं खड़ी कर देती साइकिल, ये कुछ काम है। एंड देन फिर मैं गायब होती, फ़ोन ऑफ कर देती। फिर तुम्हें वो दर्द समझ में आता जिस दर्द से मैं जाती हूँ जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो। तो वैसे ज़्यादा देर का नहीं, आधे घंटे का था, बट यार बिना बताया जाना मेरे को बहुत पैनिक अटैक देता है। मे बी आप लोगों को लगे ना लगे कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, ओवर रिएक्शन नहीं होता है मेरे को। मेरे हस्बैंड ये ऐसा करते हैं, ये कई बार सुबह जाते हैं, और अभी इनका थोड़ा सा कुछ चीज़ें चल भी रही थी, मैं आप लोग को बता रही थी जो, तो मेरे को डर लगता है थोड़ा सा इनकी मेंटल हेल्थ को देख के, इसलिए मैं थोड़ा डरती हूँ। तो इसलिए ऑफिस भी हो गया है इनका, बस अब थोड़ा बहुत काम बचा है वहाँ का। एंड देन मैं नहीं ये बात डिस्क्लोज करना चाह रही थी, मैं फाइनली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना बताओ ना उतने काम बिगड़ जाते हैं। तो इससे मेरे को लग रहा था जब हो जाएगा ना तभी मैं आपको एकदम, तो इट्स लाइक हो ही जाएगा, है ना। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। डुगू को बर्थडे विश आपको अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि डुगू का बर्थडे आ रहा है, और डुगू का बर्थडे है 7 जुलाई।